हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटरमाइन ओनली व्हेन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सम टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द सम स्विचेबल बेसिस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस तभी डिटरमाइन किया जा सकता है जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक स्विचेबल बेसिस के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किए गए हों। There are two bases of asserting profit and loss, namely cash basis and accrual basis. दो basis हैं profit and loss determine करने के, cash basis और accrual basis. Cash basis of accounting. In cash basis of accounting, only cash transaction will be recorded and credit transaction will not be recorded till cash is received or paid for that transaction. इस बेसिस में क्या होता है, केवल वो ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कैश के फॉर्म में हुए हैं, यानी कि जिन ट्रांजेक्शन के होने पर कैश इन्वॉल्व है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट पर हुए हैं, यानी कि उधार ट्रांजेक्शन हुए हैं, या तो उधार खरीदा है कुछ या उधार बेचा है। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि उनका पैसा या तो मिल नहीं गया हो या फिर उसको पे ना कर दिया गया हो। In this method, the determination of profit and loss is done by preparing receipts and payment account. इस बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर डिटरमाइन किया जाता है। सेकंड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। According to this basis of accounting, credit transactions related to purchase and sales, transactions related to outstanding expenses and accrued income are recorded at the time they arise. Under this method, the income and expenses are recorded at the time they occur and not at the time when payment or receipt are made. इस बेसिस के अकॉर्डिंग जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स, रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, उसी समय रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जिस समय ये ट्रांजेक्शंस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू है जिनका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो ड्यू है जिनका अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शंस भी उसी समय रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जिस समय ये ट्रांजेक्शन होती हैं। इस मेथड में क्या होता है, जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी समय मान ली जाती है जिस समय ये इनके ट्रांजेक्शंस होती हैं, उस समय नहीं जब इनका पेमेंट हो या फिर इनका अमाउंट रिसीव हो। इस बेसिस को क्या कहते हैं हम? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इस बेसिस के अकॉर्डिंग ही एक बिजनेस एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिटरमाइन किया जाता है, तो उसे फेयर और ट्रू माना जाता है। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन इस बेसिस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है वो फेयर और ट्रू मानी जाती है। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ डिफरेंस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बेसिस में केवल कैश ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो करेक्ट नहीं निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टिंग करेक्टली ड्यू टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इसमें ट्रांजेक्शन्स का, इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो भी कैसे निकलता है? करेक्ट निकलता है। थर्ड पॉइंट है लीगल स्टेटस। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट इन इंडिया। ये जो कैश बेसिस है इसे कंपनी इंडिया की जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट इन इंडिया। इंडिया में इसे कंपनीज एक्ट से मान्यता प्राप्त है। फोर्थ है यूजफुलनेस। This basis is used by professionals like advocate, doctor, etc. and non-trading organization. इस बेसिस को कौन कौन यूज करते हैं? जो प्रोफेशनल पर्सन है जैसे कि एडवोकेट, डॉक्टर, ये इसे यूज करते हैं, और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बेसिस को यूज करती है। दिस बेसिस इज यूज्ड बाय ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस हुज मेन पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग। इस बेसिस को हर वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जिसका मेन पर्पस या मेन
ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट बनाना।